नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। उन्नाव जिले के असोहा थाना क्षेत्र के बबुरहा गांव में आपको बता दें कि 3 लड़कियां बंधी हुई पाई गई। इस घटना से पूरा देश शर्मसार हो गया है। आपको बता दें कि तीनों बंधी हुई पाई गई, उसमें से 2 को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है और तीसरी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। आपको बता दें, इस घटना के बाद सख्ते में आई पुलिस प्रशासन ने घटनास्थल को कब्जे में ले लिया है। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को नजरबंद भी कर दिया गया है और किसी को भी बात करने की अनुमति नहीं दी गई है। बता दें कि पुलिस ने प्रथम दृष्टया में जहरीला पदार्थ खाने से हालत बिगड़ने की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों के बयान दर्ज किए हैं और मामले की गहराई में अभी जुटी हुई है। उधर इस मामले को लेकर विपक्ष लगातार प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साध रहा है। इस मामले में ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता अनूप जी। जी अनूप जी, उन्नाव में हुए इस मामले ने पूरे देश को फिर से शर्मसार कर दिया है। एक तरह से देखा जाए तो हाथरस के बाद ये दूसरी बड़ी घटना हुई है। जी। बहुत ही हृदय विदारक, इस पे विपक्ष भी हमलावर है। गांधी का भी ट्वीट आ गया है, भीम आदमी उनका भी ट्वीट आ गया है, सपा बसपा का भी ट्वीट आ गया, सभी का ट्वीट आ गया इसके ऊपर, क्योंकि बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है। वो भी तीनों दलित नाबालिग लड़कियां हैं, उनके साथ ये घटना हुई है। और ये लगातार ऐसी घटनाएं यूपी में आम जारी। विपक्ष भी योगी सरकार पर इसी को लेकर निशाना बोल रहा है कि एक तरफ बेटी बचाओ अभियान ही चल रहा है और दूसरी तरफ बेटी को बचाया ही नहीं जा रहा है। बिल्कुल सही कहा। ऐसी घटनाएं आप देख रहे हैं कि ये भी नाम होती है। मैं इस घटना की थोड़ा डिटेल में जानना चाहूंगा। ये घटना एक्चुअली 3 नाबालिग लड़कियां हैं और जिनकी उम्र 13, 16 और 17 साल की होता है। लेकिन इसमें एक एंगल और आ रहा है जिसकी पुलिस कर रही है कि ये शायद ऑनर किलिंग का मामला भी हो सकता है। जी, इसमें क्योंकि तीनों के मुंह से झाग निकलता हुआ पाया गया था और इसमें एक माँ का बयान आया कि उसके हाथ बंधे, मतलब दुपट्टे से हाथ पैर नहीं बंधे थे, लेकिन चाचा कह रहे हैं उनके हाथ दुपट्टे से बंधे हुए थे। तो मामला थोड़ा सा फंस भी रहा है। ये ऑनर किलिंग का मामला भी होने की आशंका पुलिस एक उस नजर इसकी जांच कर रही है। और फिर लड़की का पोस्टमार्टम हो चुका है, पीएम रिपोर्ट तो भी नहीं है। एक लड़की का पोस्टमार्टम हो चुका है, बाकी अभी एक का भी जारी है। लगातार की जहरीले पदार्थ खाने से यानी कि जहर खाने से मौत हुई है बच्चियों की। वहीं परिजन भी लगातार यही कह रहे हैं कि बच्चियों के मुंह से झाग निकल रहा था। जी, वो झाग जब एक्चुअली खेत में जब तीनों लड़कियां इसको देखते हुए आशंका जताई गई थी शायद ये कोई पॉइजन का इनपुट हो सकता है। पॉइजन जहर दिया गया है, ये इसका ये इनपुट हो सकता है, जिसमें 2 लड़कियों को जब उनको ऊना हॉस्पिटल लेके वहीं मौत हो गई थी, लेकिन और तीसरी को उन्होंने कानपुर जिला अस्पताल लाए थे, रिजेंसी हॉस्पिटल में, वहां एडमिट कराया गया, जिसकी हालत गंभीर। और अभी एक खबर ये भी आ रही है कि उसको हो सकता है दिल्ली एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है। उसके लिए विपक्ष भी लगातार मांग कर रहा है कि एयरलिफ्ट से उसे दिल्ली शिफ्ट किया जाए। जी, इस मांग को उठाया जा रहा है, विपक्ष उठा भी रहा लगातार कि इनको एम्स ले जाए। हो सकता है कि ये पॉसिबल हो, और अगर यहाँ से डॉक्टर बोल देते, इजाजत दे देते, तो बेशक ये एम्स भी एयरलिफ्ट किया जा सकता है। जी अनूप जी, जो 2 लड़कियों की मौत हुई है उनमें से एक का पोस्टमार्टम भी वीडियोग्राफी के थ्रू हो चुका है। जी, एक का पोस्टमार्टम हो गया, अभी 15-20 मिनट पहले की बात है। एक का पोस्टमार्टम हो गया है और दूसरे का पोस्टमार्टम जारी है। तो पीएम रिपोर्ट देखने के बाद ही पुलिस तय कर पाएगी, क्योंकि अभी प्रशांत कुमार का बयान भी अभी आया कि हम पीएम रिपोर्ट के पढ़ेंगे। फिलहाल तो जो परिजनों ने जो बयान दिया है। अच्छा, एक बात और उन्होंने परिजनों ने उठाया है कि सीबीआई जांच की मांग, वो परिजन जो पीड़ित हैं उठाया कि इसकी सीबीआई जांच की मांग। तो और साथ में लॉ एंड ऑर्डर जो एडीजी प्रशांत कुमार हैं यूपी के, उन्होंने कहा हम अभी सारे जो उसके आधार पर जांच
मुख्य जांच। जी बिल्कुल, एक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो चुकी है अभी वीडियोग्राफी के थ्रू, दूसरे की अभी बाकी है। जी अनूप जी, हमारे दर्शकों को पूरा विस्तार में मामला समझाइए, क्या पूरा विस्तार में क्या मामला है, कहां से ये मामला शुरू हुआ? पल्लवी, एक्चुअली ये कल शाम की घटना है, जब 3 लड़कियां खेत में शायद चारा लेने गई थी वहां, जैसे उनके परिजन बता रहे हैं। तीनों वहां पे दुपट्टे से बंधी हुई, इनके हाथ पैर तीनों लड़कियों के बंधे हुए मिले थे। जब वहां पे गांव वालों ने देखा उसको, फिर तीनों लड़कियों की पोजीशन ठीक थे, कपड़े भी ठीक थे, जैसे कुछ आशंका और भी हो सकती, लेकिन फिलहाल कपड़े वगैरह सब ठीक थे। और साथ में उनके मुंह से झाग निकल रहा था, जिसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि शायद उन्हें जहर दिया गया है और उससे उनकी मौत हुई है। परिजन वहां से, गांव वाले सब आ ही चुके थे, गांव वाले, पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी। उसको उन्नाव हॉस्पिटल ले गए, जहां पर 2 लड़कियों तो मृत घोषित की गई, लेकिन एक लड़की जो ज्यादा गंभीर रूप से की दिक्कत वहां से कानपुर रीजेंसी, और देर पे डीएम एसपी कुलकर्णी वो भी वहीं पहुंच चुके थे, डीजी एस एन सांबत वो भी वहां थे, आईजी लक्ष्मी सिंह वो थी। मतलब देर रात में पूरा हमला वहां पे इकट्ठा हो गया। अब यहाँ पे अभी ये पता नहीं कि घटना कैसे हुई। जी अभी तो अपनी सब अंदाजे लगा रहे हैं, लेकिन अभी मेन मामला समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ एक एंगल ऑनर किलिंग का भी जोड़ा जा रहा है, एक तरफ परिजन कह रहे हैं कि जहर खाने की आशंका जताई जा रही है क्योंकि मुंह से झाग निकल रही थी, तो यही मामला सामने आ रहा है। दूसरी तरफ परिजन यह भी बोल रहे हैं कि लड़कियों की हालत सही थी, मतलब कोई इस तरह का दुष्कर्म का भी कोई मामला सामने अभी नहीं आ रहा है। तो पूरा मामला पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। जी, पूरा मामला पीएम रिपोर्ट देखने के बाद ही पता लगेगा। फिलहाल तो पुलिस अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि कुछ भी कहना भी जल्दबाजी होगी उनके लिए भी, क्योंकि पीएम रिपोर्ट में हो सकता है जहर दिया है या कुछ और, कुछ इनपुट तो नहीं है, कुछ गला तो नहीं दबा है, या XYZ बहुत सी चीजें आती हैं, वो पीएम रिपोर्ट से क्लियर हो पाएगी। जी जैसे कि बेटी के परिजनों को, ग्रामीणों ने मांग की है कि बेटी के परिजनों को उन्नाव पुलिस ने रखा हुआ है अपनी कैद में। उनको ना तो मीडिया से मिलने दिया जा रहा है, ना तो उनके खुद के रिश्तेदारों से मिलने दिया जा रहा है। वहीं पूरे गांव को भी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो ग्रामीणों की मांग है कि परिजनों को परेशान ना किया जाए। ये रिपोर्ट अभी आ रही, इसको हम इस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं कर सकता कोई भी। हालांकि वहाँ की जो पुलिस प्रशासन है, हालांकि पुलिस प्रशासन ने इसको सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन ग्रामीणों का ये आरोप है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। जी वहाँ पुलिस प्रशासन खारिज है कि हमारे ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी पीड़ित को वहाँ पे नजरबंद या नहीं रखा गया है। और साथ में गांव वालों, लेकिन हाँ गांव वाले वहाँ धरने पर बैठे हैं, वो सीबीआई जांच की मांग लगातार उठा रहे हैं, इस घटना की सीबीआई जांच हो वहाँ पर। जी लगातार इस घटना को लेकर विपक्ष भी योगी सरकार पे निशाना साधता नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि आज लखनऊ में विधानसभा सत्र होने वाला है, बजट सत्र होने वाला है, तो उसमें भी विपक्ष इसको लेकर हंगामा बोल सकती है। हाँ, चूंकि आज कई महत्वपूर्ण काम हो रहे हैं। आज एक तरफ किसानों का रेल रोको आंदोलन भी है यहाँ पूरे उसमें देश में, और साथ में आज विपक्ष यहाँ यूपी में विधानसभा सत्र भी शुरू हो गया। जो बजट का सत्र है वो 10 मार्च तक चलेगा। उसमें भी आज काफी हंगामा हुआ है। अभी राज्यपाल जी का भाषण हुआ है, भाषण के बाद ही तुरंत ही वहां पे हंगामा मच गया, बीएसपी ने वॉकआउट कर दिया। लेकिन हाँ, ये मुद्दा अभी उठा नहीं है, लेकिन बेशक ये मुद्दा वहां पे उठेगा। और आज ऐसे इसी सत्र के दौरान ही कई लोग, जब सत्र आरंभ होने वाला था, तो सपा के कुछ लोग गन्ना को ट्रैक्टर पर रख कर विधानसभा के अंदर इन्होंने जाने की कोशिश की, जिसको वहां पे रोका गया। काफी हंगामा भी हुआ। कई विधायक वहां पे उनके गन्ना किसान बनकर वहां पे ट्रैक्टर बैठ के वो जा रहे थे, जिसको वहां पे रोका भी है। तो काफी हंगामा विधानसभा के बाहर भी हुआ है और अंदर तो हो ही रहा है। जी योगी सरकार लगातार बड़े बड़े बदमाशों का एनकाउंटर कर रही है, लेकिन क्या इन बदमाशों का खात्मा कर पा रही है? हाँ, बेशक ये भाई योगी सरकार एनकाउंटर के मामले में काफी प्रसिद्ध रही है कि एनकाउंटर यहाँ होते हैं, लेकिन हाँ, इस तरह की घटनाएं योगी सरकार नहीं रोक पा रही है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है, दो मत नहीं है, क्योंकि लगातार योगी सरकार सारे अफसर बदल भी रही है, एसपी बदल रहे हैं, अभी कुछ 7 एसपी बदले गए हैं, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं नहीं रुक पा रही हैं। खासतौर से कानपुर, उन्नाव, ये जिले काफी संवेदनशील होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ ऐसी घटनाएं लगातार मिलती जा रही हैं। जी
जी, जैसे कि कोई भी नया डीजीपी आता है तो यही कहता है कि अब अपराधों पर अंकुश लग जाएगा, लगाम लग जाएगी, अब अपराध इस क्षेत्र में नहीं होंगे, लेकिन फिर कुछ दिन बाद देखने को मिलता है कि अपराधों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि अपराध रोकने की कोशिश तो काफी योगी सरकार कर रही है, लेकिन ये अपराध रुक नहीं रहे हैं और किसी भी हाल में नहीं रुक रहे हैं। अच्छा, मैं इस घटना पे आना चाहूंगा दोबारा। इस घटना में एक अंदर का इनपुट और मैं बता दूं आपको, जो खबर है कि इसमें पुलिस को आशंका है कि शायद इनके किसी करीबी ने ये काम किया है। इसमें किसी करीबी का भी, इनके परिवारजन के किसी रिश्तेदार या करीबी का भी इसमें हाथ होने की आशंका है। ये पुलिस के अंदर खाने से सूत्र से पता लगा है। जी जी, ये अनूप जी, ये आशंका पुलिस ने जताई है कि किसी करीबी की इसमें अपराधी होने की आशंका है। जी जी जी, वो अंदर से, अभी ये औपचारिक रूप से तो बयान नहीं है, लेकिन हाँ, ये अंदर खाने इस बात की चर्चा है कि हो सकता है इसमें इनके किसी परिजन का हाथ हो, करीबी परिजन का हाथ होने की काफी आशंका है, क्योंकि तीनों लड़कियों को जहर दिया गया है और उनके साथ बाकी और किसी तरह का कुछ उनको चोट या कहीं भी शरीर पे किसी प्रकार से चोट के निशान भी नहीं मिले हैं। तो ज्यादा प्रबल संभावना है कि ये इनके किसी करीबी रिश्तेदार या करीबी किसी परिजन का ही इसमें कुछ हाथ हो सकता है। जी जी, जैसा कि सुनने में खबरें आ रही हैं कि ग्रामीण भी वहां पर गांव में धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि परिजनों को ना रखा जाए कैद में, साथ ही साथ वो न्याय की भी मांग कर रहे हैं। गांव को पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया है, वहां का कैसा माहौल है? उन्नाव इस समय पूरी तरह छावनी में तब्दील हो गया पल्लवी। वहां पे कई सर्किल्स के जो सीओ हैं वो भी लगा दिए गए हैं, पूरी एक बटालियन वहां भेज दी गई है। पूरे जिले के आला अधिकारी वहां मौजूद हैं, यूपी एडीजी, सॉरी लखनऊ एडीजी, लखनऊ आईजी, सभी वहां, डीएम तो पहले से मौजूद है वहां पे। तो इस तरह पूरा, क्योंकि ये घटना कल रात को हुई है, लेकिन पूरा यूपी इससे दहल गया, यूपी नहीं बल्कि देश दहल गया इस घटना से। और विपक्ष लगातार इस पे हमला भी कर रहा है। कोई विपक्ष का नेता वहां पहुंच भी ना जाए, इसकी भी पूरी जो संभावना है कि वहां जाके कुछ माहौल ना बिगड़े। और चूंकि ग्रामीण वहां पूरे धरने बैठ गए, पूरे ग्रामीण वहां बैठे हुए हैं, बाहर बैठे हुए, सभी भीड़ लगाए धरने बैठे हुए हैं। उनकी एक ही मांग है कि इसकी सीबीआई जांच की जाए और जो भी आरोपी हो तुरंत से तुरंत उसको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि अभी कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पुलिस सिर्फ पीएम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है, उसके बाद ही आगे कुछ कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकती है। जी, पुलिस बिल्कुल पीएम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। एक की आ चुकी है, अभी दूसरी की आनी बाकी है। जी अनूप जी, जैसा कि सभी जानते हैं कि किसानों का आंदोलन भी चल रहा है, साथ ही साथ अभी हाथरस वाला मामला हुआ, उसके बाद किसानों का आंदोलन, फिर ये उन्नाव का मामला। तो ऐसे मामले होने से सरकार लगातार घेरे में आती जा रही है। सरकार के लिए काफी विकट स्थिति बनी हुई है कि एक तरफ किसानों का आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ कानून व्यवस्था यूपी की लगातार सारी कोशिशों के बावजूद गिरती जा रही है। अभी यहाँ पे हालांकि यूपी में ऐसे किसानों का आंदोलन थोड़ा सा थमा हुआ है, हल्का सा है, बाकी बॉर्डर पे तो गाजीपुर बॉर्डर वगैरह पे वहां पे तो है, लेकिन यहाँ पे इतना नहीं है। पर हाँ, आज चूंकि विधानसभा सत्र आरंभ हो गया है, तो जाहिर सी बात है इस विधानसभा सत्र में बहुत हंगामा होना है। और एक जो मुख्य विधेयक जो यहाँ पास होना है वो है लव जिहाद का कानून, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बनाया था, वो विधेयक इसी सत्र में रखा जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि हंगामा बहुत जोरदार होना है इस सत्र में। और साथ में चूंकि किसानों का आंदोलन है, तो अभी जो 22 फरवरी को बजट आएगा उसमें भी देखना होगा कि किसानों के लिए यूपी सरकार क्या लाएगी यहाँ पर। तो बजट तो बेशक बहुत ज्यादा हंगामेदार होना है। पहले दिन ही हंगामा शुरू हो गया, बीएसपी ने वॉकआउट कर दिया है, एसपी ने वॉकआउट कर दिया है। तो बजट सत्र बहुत ज्यादा हंगामेदार होने वाला। जी, बजट सत्र में इस बात को लेकर हंगामा होगा। एक और किसानों का आंदोलन चल रहा है, आज रेल रोको आंदोलन है, दूसरी ओर महंगाई को लेकर भी, पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़े हैं, उसको लेकर भी विपक्ष सरकार पर हमला बोल सकती है। तीसरी ओर ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, तो सरकार लगातार गिरती जा रही है विपक्ष के सवालों को लेकर। वहीं सरकार एक और ये कहने की भी कोशिश कर रही है कि अपराधियों पर लगाम लगाया जा रहा है, बदमाशों का लगातार एनकाउंटर किया जा रहा है, साथ ही साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी दिया जा रहा है। लेकिन क्या सच में बेटियां बचती नजर आ रही हैं? बेशक यहाँ पे ये स्थिति विकट है कि जिसमें पेट्रोल डीजल बढ़ा होना, पहली बार इस देश में पेट्रोल डीजल 100 के पार जाता 100 पे पहुंच गया है, और कहीं पे 1-2 रुपए से पीछे है, वो भी जाने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि पेट्रोल 100 के पार हो जाएगा तो कई पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनके मीटर में 3 अंकों का
प्रदर्शित करने वाला कोई सिस्टम नहीं बना हुआ है। पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे, 1-2 जगह बंद हो चुके हैं 1-2 प्रदेश में। तो कहने की बात यह है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं, 50 रुपए ऊपर हो गया है। जो घरेलू सिलेंडर आता है उसके दाम बढ़ गए हैं। तो बजट सत्र में ही ये सारी बातें उठनी चाहिए, उठेंगी भी यहाँ पर यूपी में, कि इन सब के दाम कैसे, क्योंकि पेट्रोल डीजल का देखिए दाम में ये दिक्कत है कि केंद्र और राज्य दोनों की बात आती है, दोनों ही दाम तय करते हैं, दोनों को ही दाम तय कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। राज्य अपने स्तर पर भी कम कर सकता है अपने जनता को सहूलियत देने के लिए। देखते हैं यूपी सरकार क्या कदम उठाती, लेकिन ये बात सत्र में बेशक उठेगी कि पेट्रोल डीजल दाम एक महीने हो सकता है केंद्र की तरफ से भी कुछ सहूलियत आए या कुछ इस पर बयान आए, क्योंकि 100 के पार जाना बहुत बड़ी बात है। पहली बार ये देश के इतिहास में हो रहा है कि पेट्रोल और डीजल 100 के पार। जी बिल्कुल, पेट्रोल डीजल को लेकर हर तरफ से सरकार गिरती नजर आ रही है। वहीं अपराधियों को सजा तो मिल जाएगी, अपराधी अगर पकड़े जाते हैं तो उन्हें सजा मिल जाएगी, लेकिन क्या मृत बच्चियां वापस आ जाएंगी? तो उन्हें ऐसा, अपराधियों के लिए कुछ ऐसे कानून बनाए जाए कि अपराधी या ऐसे अपराध इस तरह के करने से पहले खुद डर जाए, खुद सहम जाए, वो ऐसे अपराध ना करें। ये तो अपराध, जैसे कि आप सब जानते हैं कि यूपी में जो बड़े अपराधी हैं वो आने से डरते हैं। यहाँ चूंकि योगी जी यहाँ पर सीएम योगी वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से मशहूर हो चुके हैं और उन्हीं के कई चीजें दूसरे राज्य भी ग्रहण कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ बच्चियों पे जो अपराध हो रहे हैं, नाबालिग बच्चियों के अपराध हो रहे हैं, उनमें कोई कमी नहीं आ पा रही है। उसके लिए कोई सरकार कुछ नहीं कर पा रही। लगातार यौन उत्पीड़न हो, यौन हिंसा हो या रेप की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, उसके गिराफ बढ़ता जा रहा है, उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। बस एक खाना पूर्ति के लिए आ जाता है कि हाँ हम गिरफ्तार कर लिया, उसको डाल दिया जेल में, लेकिन उसको कब न्याय मिलेगा, कब वो आगे बढ़ेगा, उस पर कोई कदम नहीं उठाया जाता। तो ये अपराध की घटना जो बच्चियों पे है, दलित जैसे इन्हीं में तीनों दलित हैं और ये मुद्दा उठेगा भी, काफी जोरदार उठना है इस मुद्दे को भी, क्योंकि तीनों दलित, तीनों नाबालिग हैं। जी बिल्कुल, इस बात पे जरूर मुद्दा उठ सकता है क्योंकि तीनों दलित हैं, तीनों नाबालिग हैं और तीनों एक ही घर की लड़कियां थी, जिसमें से 2 की तो मौत भी हो चुकी है और एक जिंदगी और मौत से लड़ रही है। तो इस बात पे मुद्दा उठ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि दलित हैं तो मुद्दा और जोर शोर से उठेगा और ऑलरेडी उठ चुका है, क्योंकि प्रियंका गांधी, भीम आर्मी, बीएसपी, इन सब ने एक बात कही है कि इनको तुरंत दिल्ली एम्स भेजा जाए। इसीलिए बार बार बात हो रही है कि इनको हो सकता है कि एयरलिफ्ट करके दिल्ली एम्स भेजा जाए, क्योंकि सारे मुखर हो चुके, सभी के ट्वीट भी आ चुके हैं इस मुद्दे के ऊपर। दलित है तो निशाना योगी सरकार पे साधना इनका बनता है और बनेगा भी, और कर भी रहे, निशाना साध भी रहे हैं। और चूंकि विधानसभा सत्र है तो दोनों मामले सामने आ रहे हैं और दोनों ही मामलों पर यहाँ पर महंगाई और इस पे उन्नाव वाले कांड पे जोरदार बहस भी होगी, जोरदार हंगामा भी होगा। देखते हैं आगे इस पे भी बहस कब शुरू होती है विधानसभा के अंदर। जी बिल्कुल, देखना तो ये होगा कि अब इसके अपराधियों को कब तक सजा मिलेगी। अभी एक बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बाकी है, उसी के बाद सब पता चलेगा कि इसके आखिर असल अपराधी कौन है और असल अपराध क्या है, बच्चियों ने जहर खाया है या फिर कोई और अपराध है। जी पल्लवी मैं आपको यहाँ थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। अभी पीएम रिपोर्ट किसी की नहीं आई, अभी सिर्फ एक बच्ची का पीएम हुआ है। अभी पीएम रिपोर्ट किसी की भी नहीं आई है, ना एक की दो, किसी की भी नहीं आई है। पीएम एक का हुआ है और दूसरे का पीएम चल रहा है, यानी पोस्टमार्टम दूसरे का चल रहा है। रिपोर्ट तो हो सकता है देर रात तक पीएम की रिपोर्ट हो सकता है कि सरकार के पास आ जाए, मतलब प्रशासन के पास आ जाए। जी बिल्कुल। जी अनूप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। जी धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की इस घटना ने एक बार फिर से सबको शर्मसार कर दिया है। जिले के असोहा थाना क्षेत्र के बबुरहा गांव में बुधवार रात 3 नाबालिग दलित लड़कियां खेत में दुपट्टे से बंधी हुई पड़ी मिली। इस घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। आपको बता दें कि इस घटना से विपक्ष भी लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है, साथ ही पूरा प्रशासन भी कड़े इंतजाम कर रहा है। इस बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन्नाव से ही संवाददाता, जहां पर उन दोनों लड़कियों का पोस्टमार्टम हो रहा है। पोस्टमार्टम हाउस से ही आपको लगातार तस्वीरें दिखाते हैं, वहां से पूरा ब्यौरा समझाते हैं आपको हमारे संवाददाता जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संकल्प जी।
जी संकल्प जी, वहाँ पर कैसा पोस्टमार्टम हाउस पर वहाँ पर हैं आप, वहाँ पर कैसा क्या माहौल नजर आ रहा है? एक लड़की का बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम हो चुका है। देखिए, जो पूरे घटना में तो यहाँ पे जिला स्वास्थ्य कानपुर एजेंसी को रेफर कर दिया गया, लेकिन साथ ही साथ जो मतलब उसमें एक का पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है और एक का पोस्टमार्टम होना भी बाकी है। लेकिन पूरी तरीके से सुरक्षा मुहैया करा दी गई। हम साथ साथ आपको कैमरामैन की तरफ से करके दिखाएं कि यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षा जो है वो मुहैया करा दी गई है। लगातार जो स्वास्थ्य टीम के साथ ही साथ यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद है। पीछे यहाँ पर पुलिस कर्मी भी मेहनत कर दी है। साथ बैठे हुए लोग हैं और कहीं ना कहीं अब वहाँ पर जो मृत थी उसको पोस्टमार्टम की जमीन में दफन करने के लिए अगर की बात कही जा रही है, लेकिन परिजन अभी फिलहाल कुछ मांगों पर अड़े हुए हैं। हालांकि देर रात आईजी भी पहुंची थी और पूरे परिजनों से बातचीत की थी। पूरे मामले में कहीं ना कहीं आंदोलन की ओर इशारा किया जा रहा है, लेकिन अभी किसी नतीजे पर पहुंच जाना जल्दबाजी होगी। पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन जारी है। देखा जा रहा है किस तरीके की जांच निकल के आती है, क्या कुछ इस पूरे घटनाक्रम में सामने आता है। जी जी संकल्प जी, अभी कुछ कहना एक जल्दबाजी होगी, अभी पुलिस प्रशासन भी कुछ कहना नहीं चाह रहा है। हालांकि परिजनों ने कहा है कि जहर खाने से हुई है क्योंकि झाग निकल रहा था, लेकिन अभी प्रशासन कुछ नहीं कहना चाह रहा है क्योंकि अभी पोस्टमार्टम हुआ है लेकिन रिपोर्ट नहीं आई है। जी संकल्प जी, वहां पे आसपास की आप तस्वीरें दिखाइए पोस्टमार्टम हाउस की, हमारे दर्शकों को सिर्फ एबी स्टार न्यूज के माध्यम से हम आपको पूरी तस्वीरें दिखा रहे हैं वहां के आसपास की। देखिए, पोस्टमार्टम हाउस में समय मौजूद है और ठीक मेरे पीछे पोस्टमार्टम जो बजट है वो भी कहीं ना कहीं आ चुके हैं। लगातार इस पूरे मामले को देखा जा रहा है कि कहीं किसी तरीके कानून ना हो पाए, इसको लेकर बहुत ही ध्यान से देखा जा रहा है कि गाँव से लेकर पोस्टमार्टम हाउस में सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी गई। साथ ही साथ पीछे हमारे कमांडो जो पार्टी कमांडो है वो भी तैनात है। इसी तरीके के हालात तरीके देखा जा रहा है कि पूरे मामले में राजनीति स्टार्ट हो गई। मालीबाग से लेकर प्रियंका वाड्रा गांधी ने भी इस पूरे मामले को ट्वीट करके संज्ञान में लिया है और कहीं ना कहीं उनके पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि ये कह देना कि इस पूरे मामले में किस तरीके की घटना खुलासा होगा, ये जांच जारी है। पुलिस ने 6 टीमें गठित कर दी है, लेकिन पूरा इशारा संकल्प जी, वहां पर पोस्टमार्टम हाउस में पुलिस प्रशासन के क्या कुछ इंतजाम है? कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। देखिए, परिजनों का आना स्टार्ट हो गया। साथ ही साथ यहाँ पर जिला अध्यक्ष भी इसके पहले मौसम किसी तरीके से हालात बिगड़े को लेकर यहाँ पर कर दी। यहाँ पर पुलिस कर्मी तैनात है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँ तो जी बिल्कुल दिखाइए जी किसी तरीके से हालात बिगड़े। साथ ही साथ पीछे स्वाट के जो प्रभारी है, स्वाट के जो कमांडो है तैनात किया गया है कि किसी भी तरीके की कोई हालात बिगड़े देखा जा रहा। साथ ही साथ पूरे मामले में 6 टीमों का गठन किया गया। लगातार पुलिस जांच कर रही है। पूरे मामले में घर वालों को लेकर गांव वालों को भी उठाया गया और पूरी तरीके से पूछताछ जारी है। लेकिन घटना का खुलासा क्या है ये किसी को नहीं पता। माना ये जा रहा है कि जो लड़की जिसका इलाज कानपुर में चल रहा है उसका इस मामले में बेहद बड़ा रोल है। अगर वो कहीं ना कहीं बचती है तो कहीं ना कहीं बड़ा खुलासा सामने आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर उस लड़की की हालत थोड़ी भी सही होती है, वो बयान देने की हालत में आती है, तो उसके ही बयान पर पूरा मामला टिका हुआ है। अगर वो बयान देती है तभी पूरा मामला समझ में आएगा कि आखिर क्या माजरा है। विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है, साथ ही साथ सरकार कई वजहों से घेरे में आ गई है, लेकिन इस मामले का पूरा खुलासा उस लड़की के ऊपर टिका हुआ है। संकल्प जी, आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि इस लड़की की हालत में क्या कुछ सुधार आया है? और देखिए, अस्पताल में इमरजेंसी में इलाज किया जा रहा है, लेकिन जो राजनीति है वो स्टार्ट हो गई है। कहीं ना कहीं अब ये कहा जा रहा है कि एयरलिफ्ट करा के इलाज कराया घटनाक्रम में उस लड़की का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। और माना ये जा रहा है कि इस पूरे घटना का खुलासा होना बहुत जरूरी है, चूंकि खेत में पड़ी हुई लड़की एक साथ में मिली है जिसमें पैर भी बने हुए। हालांकि इस बात में कुछ बयानों में तब्दीली हुई है। कहीं ना कहीं ये सामने आया है कि उस पूरे घटना में जो पैर बने हुए कुछ आया था, कहीं ना कहीं अब चेंज हुआ। इस मामले में पूरे सामने कहा है कि पूरी मामले की जांच की जा रही है। इस तरीके के खुलासे होंगे सामने आते रहेंगे और अपडेट करते रहेंगे। जी संकल्प जी, परिजनों का कहना है कि जब बच्चियों की बॉडीज मिली थी तब उनकी हालत एकदम सही थी। मतलब ये नहीं कहा जा सकता है कि बच्चियों के साथ कोई दुष्कर्म की घटना कोई सामने आई है। इस मामले में अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। परिजनों का ये कहना है कि ऐसा कोई भी मामला नहीं है, जहर खाने की बात को वो कह रहे हैं। देखिए, पुलिस हर पूरे पहलुओं पर जांच कर रही है।
परिजनों को लेकर गांव के लोगों की पूछताछ की जा रही है। हालांकि 15 के बीच उठाया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। किस तरीके से हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है, बयान उनके रिकॉर्डेड दर्ज किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा होने की चर्चाएं है। जिस तरीके से कहीं ना कहीं अब लगातार और की ओर भी देख रही है और कहीं ना कहीं अब जो जांच है तेज होती जा रही है और माना जा रहा है कि तरीके से जो गाँव चर्चा का विषय बना हुआ है क्षेत्र में, उसको जांच के कारण उसके बयानों में लगातार तब्दीली हो रही है, बयानों में लगातार बदलाव हो रहा है, उनको भी देखा जा रहा है। हालांकि पूरे मामले में राजनीति भी स्टार्ट हो गई। हम ये कहेंगे प्रियंका गांधी के ट्वीट के बाद ये मामला और गर्मा गया है। चंद्रशेखर जो आर्मी सेना के जो चीफ है उनका भी बयान ट्वीट आया है। लगातार इस मामले में सियासत भी शुरू है। संकल्प जी, परिजनों का कहना है कि जहर खा के मरी, लेकिन ग्रामीण भी लगातार इस पर आक्रोश में है। खबर आ रही है कि गांव में ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं और ग्रामीणों का कहना है कि परिजनों को पुलिस ने अपने कब्जे में कर रखा है। वहीं पुलिस ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है। तो क्या वो है पूरा मामला है? पूरे मामले में क्योंकि धरने पर बैठा लाजमी भी है, मौत हुई है उनकी पुलिस जांच में जो तरीके से सामने आए हैं और उनके घर वालों को उठाकर जेल में जाकर पूछताछ की जाए। कहीं ना कहीं इस मामले में गांव वालों का आक्रोश देखने को मिला है। सपा हो या गांव के लोग हो धरने पर बैठे हैं। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में किया जा रहा है कि जो लोग पकड़े गए हैं उनको कम से कम हिरासत में जल्दी से जल्द छोड़ा जाए। पुलिस हालांकि पूछताछ के बाद ही छोड़ने का कह रही है। हमारी जाँच होता है कि तभी हम और कहीं ना छोड़ पाएंगे। जांच के लिए परिजनों को ले गई है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि परिजनों को पुलिस ने कब्जे में कर रखा है। ना तो वो मीडिया से मिलने दे रही है परिजनों को और ना तो वो उनके रिश्तेदारों से मिलने दे रही है। देखिए जारी कर दिया गया है। उसके बाद गाँव को पूरी तरीके से किया गया है और गाँव के चारों ओर कमांडो को प्रभारियों को तैनात कर दिया गया है। कई थानों की फोर्स भी मौके पर लगाई थी जिससे गाँव का माहौल न बिगड़ पाए, ये पूरी तरीके से याद किया जा रहा है। लगातार अब लोगों का भी आना शुरू हो गया है। विभिन्न संगठनों के लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और जो परिजन है उनको सांत्वना देने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरीके से उनको समझाया जाए और पूरे मामले को राजनीति की तरफ न हो पाए इसका भी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल राजनीति जरूर स्टार्ट हो गई है। हम देख रहे हैं लगातार हो या के जो चीफ है आजाद उनका भी कहीं ना कहीं अब इस मामले में देखा जा रहा है। इसलिए पुलिस ने पूरे एहतियातन वहाँ पर सुरक्षा बल तैनात कर रखा है। हालात न बिगड़ेगा इसका बेहतर ध्यान रखा जाए। बिल्कुल, पुलिस ने सुरक्षा बल तैनात कर रखे हैं। पोस्टमार्टम हाउस में भी, जैसा कि अभी आपने दिखाया कि पोस्टमार्टम हाउस में भी पूरी पुलिस की सुरक्षा मौजूद है और साथ ही साथ गांव को भी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पोस्टमार्टम हाउस नहीं है, मौजूद है और पोस्टमार्टम की मेन गेट आउट जस्ट पीछे जो पीड़िता है उनका कहीं ना कहीं इलाज चल रहा है। उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है और इसके बाद यहाँ पर उनके परिजन भी कुछ बैठे हुए हैं। तस्वीरों में गाँव के हालात थोड़ा सा किसी भी तरीके के हालात वहाँ न बिगड़ पाए। जी संकल्प जी, जिस प्रकार योगी सरकार लगातार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या ये नारा सही लग रहा है? क्या बेटी बचती नजर आ रही है योगी सरकार में, जहां की बदमाशों का लगातार एनकाउंटर किया जा रहा है, लेकिन इस तरह के बदमाशों पर कोई लगाम नहीं है? देखिए पूरे मामले में जिस तरीके से बिहार में भी पूरा क्षेत्र विधानसभा में विधायक उनके क्षेत्र का है। उनके क्षेत्र में इस तरीके से घटनाएं अब आम सी माने जाने लगी हैं। उनके क्षेत्र में जो घटनाएं हैं वो कहीं कहीं बेकाबू होती जा रही है। इससे पहले भी हमने देखा कि एक बड़ी बिहार में घटना हुई जिसमें प्रियंका गांधी को भी आना पड़ा मौके पर। पूरी तरीके से पूरे घटना को भूल दिया गया और इसके बाद अब ये घटना एक अलग अपने आप में नजर आती है, सामने बड़ा फूल होते हुए नजर आ रहा है। लड़की अभी जिसका इलाज जो है विदेशों में चल रहा है, उसको मांग की जा रही है कि उसका इस घटना में जिंदा रहना बहुत जरूरी है। उसको एडमिट करा के भर्ती कराया जाए ताकि उसको बचाया जाए, बेहतर ट्रीटमेंट एम्स में मिल है। उसको दिखाया जा रहा है कि बचाना उसको बेहद जरूरी है। पूरे घटना का खुलासा बहुत जरूरी है। इसमें किस साजिश है, किस तरीके से घटना इसकी बड़ी घटना हो जाती है जब इस तरीके से योगी सरकार में बेटी बचाओ के अभियान के तहत अगर इस तरीके से बच्चियों को क्या होती है, मौत होती है, कहीं ना कहीं संदेहास्पद है। बड़ा विषय है, इसकी जांच बहुत जरूरी है और पूरे मामला का घटना का अनावरण होना भी बहुत जरूरी है। जी
जी बिल्कुल, और लगातार विपक्ष भी सरकार पर इसको लेकर निशाना बोल रहा है, लेकिन अब इस आग में विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करेगा। जैसे हाथरस वाला मामला हुआ था, तो सभी को पता है कि हाथरस वाले मामले में प्रियंका और राहुल हाथरस के परिजनों से मिलने गए थे, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट भी किया है, कहीं ना कहीं उनके यहाँ उन्नाव जाने की भी उम्मीद लगाई जा रही है। देखिए, हाथरस की घटना के बाद जिस तरीके से सियासत शुरू हुई, उसके बाद भीम सेना के जो चीफ है आजाद, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा कि हाथरस घटना हम उन्नाव में दोहराने नहीं देंगे। इसके बाद उन्होंने भी कह दिया साफ तौर से अजय कुमार लल्लू जो है उनका भी माना जा रहा है कि वो भी हो सकता है मौके पर पहुंचे इस तरीके से जो। इसके बाद जो हमारे अंदर की जानकारी बता रहे हैं, हो सकता है 20 तारीख तक प्रियंका गांधी का भी आना मुनासिब हो सकता है, या प्रियंका गांधी भी मौके पर परिजनों से बातचीत की जाए। लेकिन हाथरस वाली घटना को लेकर जिस तरीके से सियासत शुरू हुई है, उसके बाद भी चुनाव में इसको देखा जा सकता है घटनाओं का सियासत जब तक स्टार्ट नहीं होगा, राजनीति नहीं स्टार्ट होगी, शायद किसी मामले में क्योंकि लड़कियां तीनों दलित हैं, उनको भी देखा जा रहा है, दलित भी शुरू स्टार्ट हो चुका है। इस पूरे घटनाक्रम में दलित का भी जो फैक्टर है वो भी जोड़ा जा रहा है। लेकिन हालांकि पूरे मामले में हमारी संवेदनाएं, हबीबी स्टार की जो भी संवेदनाएं है वो के साथ में इस मामले में खुलासा होना बेहद जरूरी है, लेकिन उसकी जातिगत चीजों को लाकर देखना वो बेहद जरूरी है। और पूरा मामला उस लड़की के बयान पर टिका है जो कि अपनी जिंदगी और मौत से खेल रही है। कानपुर से उसको दिल्ली शिफ्ट किए जाने की बात की जा रही है, लेकिन अभी वो फिलहाल कानपुर में ही है। देखिए, रिजर्वेशन में भी भर्ती है और जी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष किया जा रहा है। जी माना ये जा रहा है कि जो बड़े नेता है, बड़े सियासतदानों ने उन्होंने कह दिया है कि उसको एयरलिफ्ट कराकर कानपुर की जाए, एम्स में इलाज कराया जाए। बहुत कर चुका है और इस मामले के पटक्षेप में होना बहुत जरूरी है, पूरा मामला का खुलासा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पूरे मामले में उसका जिंदा रहना जरूरी है, क्योंकि वो शहीद है। पूरे घटना में क्या हुआ है, किस तरीके से पुलिस लगातार इस मामले में कह रही है कि उसको जहर खिलाया गया, तीनों जो है जहर खिलाया गया, घटना के इशारा कुछ और पुलिस मामले से लेकर पूरे मामले को जोड़ता हुआ देखते हैं। पुलिस हर बिंदु पर पूरी तरीके से जांच कर रही है। कुछ अभी फिलहाल लगातार गाँव वालों को लेकर परिजनों को लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है। साथ ही पुलिस भी कुछ कहने पर तैयार नहीं है अभी। साथ ही सरकार को भी इस मामले में घेरा जा रहा है और साथ ही उस लड़की पर नजरें टिकी हैं सबकी, जिसकी अभी हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। उसकी हालत सही होने पर ही पूरा मामला पता चल पाएगा। वहीं बता दें कि ग्रामीणों में भी पूरा आक्रोश दिखाई दे रहा है। उन्नाव जिले के असोहा थाना क्षेत्र के बबुरहा गांव के ग्रामीणों में भी बहुत ज्यादा आक्रोश दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि हाथरस के बाद ये दूसरी ऐसी घटना हुई है, ऐसी बड़ी घटना हुई है जिसने पूरे देश को शर्मसार करके रख दिया है। जी संकल्प जी, इस मामले में एक बार हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए इस घटना के बारे में। जी संकल्प जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी आपको आवाज आ रही है हमारी? जी संकल्प जी, इस मामले में पूरा विस्तार से बताइए। बुधवार की ये घटना है, हमारे दर्शकों को पूरा विस्तार से बताइए कि ये घटना कब की है, कब कैसे क्या हुआ, कब परिजनों को पता चला। देखिए, असोहा के बबुरहा जो गांव बताया जा रहा है जी जानवरों के चारा लेने के लिए उसके बाद वो वापस नहीं है, जिसके बाद तो उनको रिश्तेदारी पड़े होने के बाद उन्हें अस्पताल लाने के बाद मुझे बताया एक की हालत जिसको यहाँ से बेहतर इलाज के लिए इस्तेमाल चल रहा है। लेकिन पूरे मामले में माना ये जा रहा है जिंदा रहना बहुत जरूरी है। लास्ट की पर्पज से नेताओं ने, बड़े सियासतदारों ने रेफर करने की मांग की है। पूरे मामले में मांग की जा रही है। पूरे मामले में हालांकि साफ कर दिया है जो भी जिस तरीके से हर बिंदु जा रही है, परिजनों से लेकर गाँव वालों की पूछताछ की जा रही है।
बच्ची उनको देखते हुए लेकिन पूरा मामला में आपको कहेंगे कि लगा वालों को दिखाया जा रहा है, अध्ययनों की पूछताछ की जा रही है, पुलिस को चीज दिख रही है पूरे मामले को। जी, पुलिस पूरे मामले में संवेदनशील दिख रही है, साथ ही साथ सरकार भी इस मामले में संवेदनशील दिख रही है, साथ ही साथ विपक्ष भी सरकार पर हमला बोल रहा है, लेकिन इस मामले का खुलासा पूरा उस लड़की पर टिका हुआ है। अब उस लड़की के बयान आने के बाद ही पता चलेगा कि पूरा मामला क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद संकल्प जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे एबी स्टार न्यूज के माध्यम से हमसे जानकारी साझा करने के लिए। आपको बता दें कि हाथरस जैसा ही ये दूसरा कांड हुआ है, जैसा हाथरस में कांड हुआ था, हाथरस के बाद ये दूसरी बड़ी घटना सामने आई है। आपको बता दें कि उन्नाव के असोहा थाना क्षेत्र के बबुराहा गांव में ये हाथरस के बाद दूसरी बड़ी घटना सामने आई है, जिससे पूरा देश ही नहीं, परिजन ही नहीं, सभी शर्मसार हो गए हैं। इसी के साथ ही दीजिए इजाजत, देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।